प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर एनडीए को संबोधित कर रहे थे और एनडीए ने उनका चुनाव किया बतौर प्रधानमंत्री। मगर इस मौके पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी छाए रहे। आलम यह था दोस्तों कि आज से 12 साल पहले जो राहुल गांधी ने किया था, आज से 11 या 12 साल पहले उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर रहे थे। राहुल गांधी इस कदर हावी हैं आप पर। और क्यों, मैं समझना चाहता हूं। क्या इसलिए कि कल राहुल गांधी ने 30 लाख करोड़ के शेयर बाजार घोटाले का जिक्र किया, जिसमें वो आपको और अमित शाह को कटघरे में रख रहे हैं। उसका जिक्र मैं करूंगा। मैं साथ ही आपको बताऊंगा कि वो प्रधानमंत्री जो अक्सर मैं शब्द का इस्तेमाल करते थे, अब हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हां, याद कीजिएगा, कांग्रेस ने नारा दिया था मैं नहीं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार उसका अनुसरण कर रहे हैं। पूरे संबोधन में कहीं नहीं कहा कि मैं मोदी, मैं करूंगा। लगातार गठबंधन की बात करते रहे, सर्वपंथ संभाव की बात करते रहे, सबको साथ लेकर चलने की बात करते रहे। बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी दूर क्या रह गई दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है। मगर सबसे पहले दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री जी श्री राम को भूल गए आप? सिर्फ इसलिए कि उड़ीसा की बदौलत आप केंद्र में सत्ता में हैं और उड़ीसा ने आपकी सरकार बनवा दी, अब आप श्री राम को भी याद नहीं करेंगे? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि आज सदन के अंदर जय जगन्नाथ के नारे लगाए गए। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने यह तक कहा कि जगन्नाथ गरीबों के देवता हैं, मगर अपने पूरे संबोधन में राम को कहीं याद नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि आपको अयोध्या में, फैजाबाद में हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और हिंदू मुस्लिम बंटवारे पर वोट नहीं दिया, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट किया। अब आप उत्तर प्रदेश की जनता को भूल गए। सबसे बड़ी बात, अब आप श्री राम को भूल गए। सुनिए किस तरह से जगन्नाथ को प्रधानमंत्री ने याद किया। लॉर्ड जगन्नाथ को सुनिए। महाप्रभु जगन्नाथ, और मैंने अनुभव किया हमेशा। मैं हमेशा मानता हूं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन जब मैं भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी को याद करता हूं तो मैं हमेशा मानता हूं ये गरीबों के देवता है। दोस्तों, अगर तो यह सिर्फ एक बार होता तो मैं समझ सकता था, मगर ये दोबारा हुआ। याद कीजिए 4 जून की शाम जब नतीजे आ गए थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच कुछ इस तरह से आए थे। चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर देखी जा रही थी, क्योंकि भाजपा बहुमत से दूर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखें भी नम थीं। और उस वक्त भी याद कीजिए, जैसे ही वो अपने कार्यकर्ताओं के सामने आए तो उन्होंने क्या नारा लगाया था। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज जब आपने एनडीए को संबोधित किया, तब भी आपने लॉर्ड जगन्नाथ को गरीबों का देवता बताया। तो क्या अब राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रहे? क्या अब राम का स्थान आपके मन में वैसा नहीं रहा? सिर्फ इसलिए कि आप राम के सहारे राजनीति करते रहे और अयोध्या की जनता ने, फैजाबाद की जनता ने आपको बतला दिया कि राम के नाम पर हमें मूर्ख मत बनाइए, मुद्दों पर आइए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि फैजाबाद की जनता ने आपको यह संदेश दिया, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको यह संदेश दिया, अब आप राम को भूल गए और अब आप जगन्नाथ की बात कर रहे हैं। और मैं जानता हूं प्रचार तंत्र के कुछ लोग ये कहेंगे, भाई राम और जगन्नाथ में क्या फर्क है? बिल्कुल सही कहा साहब, फर्क तो राम और अल्लाह में भी नहीं है, क्योंकि सबका मालिक एक, हम सबका एक भगवान है। हम सब ऊपर देख के ही दुआएं मांगते हैं। हम सबको राह दिखाता है वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो खुदा, वो वाहिगुरु। जी हां, उनको जब आप बांटते हैं तब आपके मन में यह बात नहीं आती कि जगन्नाथ और श्री राम में कोई फर्क नहीं है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, राजनीतिक तौर पर आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी बुरी तरह से हावी थे। राहुल गांधी ने आज से कई सालों पहले, करीब 11 साल पहले, वो पन्ना फाड़ दिया था
और प्रधानमंत्री बार बार कहते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने मनमोहन सिंह का अपमान किया था। आज भी प्रधानमंत्री ने उस बात का जिक्र किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। और ये वो लोग हैं जो खुद की पार्टी के पीएम का अपमान करते हैं, उसके निर्णयों को फाड़ देते थे। खुद की पार्टी को विदेशी मेहमान आ जाए तो उसके लिए चेयर नहीं होती थी। ये सारे दृश्य आपने देखे हैं। ठीक। और मैं समझता हूं कि इन सारी स्थितियों में से हम लोकतंत्र की मजबूती और जनता जनार्दन के प्रति आस्था, इसको हम साथियों, लोकतंत्र हमें सबका सम्मान करना सिखाती है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे समझना चाहता हूं, राहुल गांधी आपके मन मस्तिष्क पर क्यों छाए हुए हैं? क्या इसीलिए कि आज एनडीए की बैठक से पहले कल उन्होंने एक धमाका कर दिया था जब उन्होंने एक बहुत बड़े शेयर घोटाले का जिक्र किया था? आप में से जो लोग मेरा वो कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा था जिसकी वजह से पूरी भाजपा को मिर्ची लग गई है, आइए सुनते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसा इस वीडियो में आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उन्होंने संविधान को अपने सिर पर लगाया, संविधान के सामने शीश झुका रहे हैं। याद कीजिए किस तरह से लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेताओं ने कहा था कि अगर हमें 400 सीटें मिल गई तो हम संविधान बदल लेंगे, और इसी को राहुल, अखिलेश, तेजस्वी ने मुद्दा बनाया था। नतीजा आपके सामने है दोस्तों। आज प्रधानमंत्री संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं। याद कीजिए दोस्तों, तब नई संसद का उद्घाटन हुआ था, तब कहीं पर भी संविधान नहीं था दोस्तों। उस वक्त साधु संतों से प्रधानमंत्री घिरे हुए थे, आगे भी साधु, पीछे भी साधु। कहीं पर संविधान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा रहे थे, सिर्फ मोदी मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। उस वक्त ये लोग संविधान को भूल गए थे। उस वक्त सर्वोपरि था संगोल। उस संगोल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उनके मंत्री प्रहलाद जोशी ने महाराजा तक करार दिया था। मगर संविधान को बदलने की बात जो भाजपा के नेता कर रहे थे वो भारी पड़ी। नतीजा आज प्रधानमंत्री जो हैं संविधान के सामने सिर झुका रहे हैं। कहीं यह भी राहुल गांधी का असर तो नहीं? कांग्रेस इस पर क्या कह रही है आपके सामने? सुप्रिया सुनेत, राहुल गांधी ने ठीक कहा था, इस संविधान को कोई ताकत खत्म नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जिस संविधान को स्वाहा करने चले थे, आज उसी का नमन करना पड़ रहा है। यही है लोकतंत्र की ताकत।
मेरे देश की जनता की ताकत। और जैसा मैंने कहा दोस्तों, अपने पूरे संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन की बात कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार तो खैर उनके चरण छूने लगे थे, जबकि हम उम्र हैं, पता नहीं क्या हो रहा है नीतीश बाबू के साथ। मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चूंकि भाजपा बहुमत से दूर रह गई है, अब गठबंधन धर्म की बात प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे। उस पूरे भाषण में कहीं पर छाती टोक कर उन्होंने मोदी 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 नहीं कहा। याद है आपको, इसी संसद के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। याद कीजिएगा। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आज प्रधानमंत्री के तेवर बदले बदले नजर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनका भविष्य इन दो लोगों पर आश्रित है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। इसीलिए प्रधानमंत्री जो हैं अब मोदी मोदी नहीं कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव पूरी तरह से गायब हो चुका है। आई मी माई सेल्फ, यानी कि मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। वो भाव पूरी तरह से गायब हो चुका है। अब प्रधानमंत्री गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे थे। चुनाव आयोग को उन्होंने बहुत महान संस्था बताया। प्रधानमंत्री ने क्या कहा दोस्तों, पहले वो मैं आपको सुनाता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा 4 जून से पहले ये लोग ईवीएम को लगातार गाली दे रहे थे। ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास ही उठ जाए। मुझे तो लगता था इस बार ये लोग ईवीएम का अर्थी जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून को शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए। ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। जो 2009 में सवाल पूछ रहे थे ईवीएम के, 14 में वो क्यों चुप हुए? कौन थे आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी के 2009 के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी जी, जीवीएल नरसिम्हा जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, मुरली मनोहर जोशी जी, तमाम लोग 2009 में ईवीएम पे सवाल उठाते थे। हमने क्या कहा? आप सवाल मत उठाओ। हमने भी, चुनाव आयोग ने भी, सबने सवालों के जहां तक हो सकता था जवाब दिए। ये ऐसे छुई मुई व्यक्ति हैं कि न खुद सवाल झेल पाते हैं, न ईवीएम पे सवाल उठाने देते हैं। सवाल पूछ लिया क्या मतलब हमला कर दिया? सवाल हमला नहीं होता, सवाल सवाल होता है। उसका जवाब देने का मादा लाइए प्रधानमंत्री जी। अब जितने भी साल आपके पास हैं, महीने आपके पास हैं, हम नहीं जानते, हफ्ते आपके पास हैं, हमें क्या मालूम कितना है, लेकिन जितना भी समय अब आपके पास बचा है, एक आदत डाल दीजिए कि देश सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, देश का मीडिया सवाल पूछेगा, और उसका जवाब देना पड़ेगा। यह हमला नहीं है, सवाल है। आगे प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि चुनाव के बीचों बीच चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट भाग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में चुनाव आयोग के लिए दर्द था। पहले वो सुनिए दोस्तों, फिर उस मुद्दे पर मैं अपना एनालिसिस देता हूं। सुनिए। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन
इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पीक अवर्स में, चुनाव के पीक अवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों। प्रधानमंत्री, अगर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट भागना भी पड़ रहा था तो उसकी खास वजह थी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री चुनावों में लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे। आपने मुजरा, मुसलमानों को घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, मटन, मछली, मुगल, आपकी एक भैंस यहां से वहां दे दी जाएगी, इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि आपने धर्म के नाम पर भी वोट मांगा, मगर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश था। जी हां, यह मत भूलिए कि उस पूरी चुनावी प्रक्रिया में कई लोगों की मौतें हो गई, कई चुनावी अधिकारियों की मौतें हो गई, मगर उस मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सीधी सहानुभूति आज तक नहीं दी। हां, उन्होंने इतना कहा कि भाई गर्मियों से पहले चुनाव होने चाहिए, मगर जो लोग मर गए उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। जब जयराम रमेश कह रहे थे कि अमित शाह जो हैं वो डीएम से बात कर रहे हैं, जिला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, तब चुनाव आयोग ने सबूत मांगा था। मगर जब प्रधानमंत्री ये लगातार कहते रहे कि भाई तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस कांग्रेस दे देगी, तुम्हारा मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देगी, तब क्या राजीव कुमार ने सबूत मांगा था प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग पूरी तरह से आपके सामने नतमस्तक था। 7 चरण के चुनाव, मगर सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी चुनाव खत्म होने के बाद। चुनाव आयोग में पारदर्शिता की कमी थी। वो चुनाव आयोग जिसका चुनाव बीजेपी करती है, इसीलिए चुनाव आयोग को भागना पड़ रहा था। आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते प्रधानमंत्री जी। और फिर आपने यह भी कहा कि ये लोग दंगा भड़काना चाहते थे, हिंसा करवाना चाहते थे। ये लोग लगातार कह रहे थे, ये लोग यानी कि इंडिया गठबंधन के लोग, कि इंडिया गठबंधन के लोग ये लगातार कह रहे थे कि जमा हो जाना, एक जगह एकत्रित हो जाना। फिर गलत बयानी प्रधानमंत्री। विपक्ष के नेता सिर्फ इतना कह रहे थे कि हमें ईवीएम की रखवाली करनी है, हमें यह देखना है कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा जनादेश ना चुरा ले। और इस बार भी कई जगहों की इस बात की शिकायत आई। और विपक्ष रखवाली की बात क्यों कर रही थी? विपक्ष यह आखिर क्यों कह रहा था कि हमें एक जगह इकट्ठा होकर चाक चौबंद रहना है? क्योंकि हम सब ने देखा कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था। चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में इस चाटुकार ने, इस शर्मनाक किरदार ने लोकतंत्र का जनादेश चुराने की कोशिश की थी। हम नहीं भूलें बिहार के विधानसभा चुनावों में 5 से 6 सीटों में क्या हुआ था। हम यह भी नहीं भूलें कि मध्य प्रदेश में किस तरह से स्थानीय डीएम्स भाजपा के प्रत्याशियों की मदद कर रहे थे। और यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह सिर्फ तथ्य है। और आप प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि विपक्ष जो है हिंसा भड़काना चाहती थी, यह कहकर कि भाई एक जगह इकट्ठे हो जाना या मुस्तैद रहना। मुस्तैदी तो बनाए रखना था। अगर विपक्ष मुस्तैद ना होता तो शायद आसानी से आपको 270 सीटें मिल जाती अपने दम पर। विपक्ष मुस्तैद था, बावजूद इसके हम नहीं जानते कि पर्दे के पीछे क्या खेला हुआ। कई जगहों पर जो जीत का आंकड़ा था वो 40 वोट्स था या 1,500 वोट्स था। मेरठ, फर्रुखाबाद और मुंबई की एक सीट, इन तमाम जगहों पर जीत का आंकड़ा बहुत कम था और हर सीट में भाजपा को विजयी घोषित किया गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, जहां मुकाबला बहुत करीबी था वहां विपक्षी गठबंधन का भी कोई व्यक्ति जीता है क्या? मुझे बताइए। कम से कम मुझे तो याद नहीं पड़ रहा है। इसीलिए विपक्ष कह रहा था कि हमें मुस्तैद रहना है। और मुस्तैद रहने का अर्थ यह कतई नहीं प्रधानमंत्री की कोई हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील कि कृपया अतिशयोक्ति से बाज आएं।
चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश ना करें। इस भाषण के दौरान जो आपने आज संसद में दिया, आप पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह हावी रहा, खासतौर से राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात, आप मेरे राम को भूल गए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, राम हमारे आध्यात्मिक स्रोत हैं। इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए करना बंद कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।